6236 आयतें हैं और 112 चैप्टर हैं। कुरान का मतलब होता है अरबी में समझना व सीखना। भारत में जो सेकुलर हिंदू हैं और धूत मक्कार मुल्ले हैं, वो 6236 आयतों में से 6 आयतें ऐसी हैं जिन पर लगातार प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं और उन्हीं पर चर्चा करते हैं। मात्र 6 आयतें, बाकी सब ये 6 आयतें एकदम सेकुलरिज्म है। जैसे 109 चैप्टर में कुरान के 109वें अध्याय में एक आयत आती है, चैप्टर 32 के 5वें में। उसका अर्थ है मेरे लिए मेरा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। ये अभी हमारे जो बीजेपी के एक सांसद हैं, बड़े मशहूर बिहार के, बड़े खास हैं वो, जब उनसे किसी डिबेट में बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान की बातें करने नहीं आया हूँ, पता नहीं तुम किस कुरान की बात कर रहे हो। उसी कुरान में लिखा है मेरे लिए मेरा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। ये एक आयत है वहाँ की। तो ये सुअर मुल्ले इस पर बहुत चर्चा करते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा है वो उनका दीन वो हमारा दीन। दरअसल ये जो चौपाई, ये जो आयत है, ये इस यहाँ कोट करने के लिए नहीं कहा है मोहम्मद ने, इसके लिए हदीस में जाना पड़ेगा। तो इनकी जो मक्कारी है, इस मक्कारी के तहत ये भारत में अपना पैर फैला रहे हैं। इस्लाम से पहले अरब में पूरा हिंदू धर्म था और अरबियन बिल्कुल ऐसी ही भारत की संस्कृति जैसी संस्कृति थी। वहाँ जो मक्का शहर है उस समय उनका धार्मिक, पहले से ही धार्मिक नगर है। हम सनातनियों का राजा विक्रमादित्य वहाँ गए हैं। मोहम्मद से पहले इनका पूरा वंश, इनके दादे परदादे सब सनातनी थे और सब के सब देवी और देवताओं के, विशेषकर माँ पार्वती के और शिव के भक्त थे। चूंकि अरब में जल की कमी है तो वो जो आवे जमजम एक सोत्र है, आज भी है, आज भी सूखा नहीं है वो सोत्र, क्योंकि गंगा जी का सोत्र है। जैसे गुप्त गोदावरी ऐसे गुप्त गंगा है वो। वास्तव में मोहम्मद 25 साल की उम्र तक बिल्कुल शांत थे और अपने जो ताऊ थे, इनके माता पिता मर गए थे, तो इनके ताए ने इन्हें पाला, ताऊ ने। तो इनका नाम है अब्दुल बिन मोहम्मद, अब्दुल्ला नाम है इनका। तो ये अपने ताऊ की व्यापार में हाथ बटाते थे मक्का में, और व्यापार दूर दूर तक उस समय होता था। तो इनके ताऊ एक बार इन्हें ले गए कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए व्यापार में। ये हदीस से मैं बात कर रहा हूँ। तो 25 साल की उम्र में अपने ताऊ के साथ ये शिविर, मतलब कि व्यापार में गए। सीरिया तक एक व्यापार था। तो उस समय जैसे कि इस्लाम में मोहम्मद के आने के बाद पर्दा प्रथा, ये सब चीज़ें चली। ये अरब में पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ की स्त्रियां व्यापार करती थी, मुक्त व्यापार। उस समय की बहुत बड़ी आयरन लेडी जिसका नाम खतीजा है,
जिससे मोहम्मद ने पहली बार शादी की। तो इनके ताए के साथ ये वहां गए और खतीजा का जो काफिला था व्यापार का सबसे बड़ा था अरब में। वो बहुत ही रसूख वाली स्त्री थी और बहुत बड़ा व्यापार था, उनका कबीला भी बड़ा था और कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। खतीजा ने 2 विवाह किए थे जिससे 6 बच्चे थे, जिनमें कि 4 बच्चे ईसाई बने हुए थे, क्योंकि उस समय ईसाई रोम में फैल चुका था। खतीजा बहुत बड़ी व्यापारनी थी और व्यापार करती थी। मोहम्मद उसके व्यापार में ताऊ के कहने से नौकर लगे। जब लौट के आए तो व्यापार बहुत बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मोहम्मद जो थे वो बहुत ही अच्छे वाणी चतुर और बहुत ही कुशल थे। तो इससे रीच करके किसी ने कहा कि खतीजा जी, आप ये जो लड़का है इसने बहुत बड़ा काम किया है व्यापार में और आपको भी ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा अटैचमेंट हुआ। तो मोहम्मद तो साधारण परिवार के व्यक्ति थे, तो खतीजा से विवाह हो गया। पिताजी खिलाफ थे खतीजा के, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, अरब में उनका नाम था। यहां से मोहम्मद की पैगंबर बनने की कार्यक्रम शुरू हुआ। मोहम्मद शिव के भक्त थे और हीर नाम की पहाड़ी है वहाँ गुफा, उसमें जाके ध्यान करते थे सारे लोग। मक्का के लोग बड़े शांतप्रिय थे। वहाँ जो देवियाँ यहाँ हैं अरबी भाषा में वही देवियाँ हैं वहाँ। उन सभी देवियों को ये पूछते, खुद ये देवी का भजन करते, ध्यान करते थे। खुद हदीसों में लिखा है ये मेडिटेशन करते थे। मक्का के लोग मेडिटेशन करते थे। चूंकि वह मक्का मंदिर बहुत बड़ा था, तो कुर्द लोग वर्ष में एक बार वहाँ यात्रा करने आते थे। अरबी में यात्रा को हज कहते हैं। हज और उम्रा ये यात्रा के ही शब्द हैं। चूंकि वह जल बहुत है, तो मक्का की सारी इकोनॉमी जो है वो यात्रियों पर डिपेंड है और आज भी डिपेंड यात्रियों पर ही है। तो वहाँ इनका मोहम्मद का जो ताऊ का परिवार था वो पानी की व्यवस्था को करता था। मक्का की एक बहुत बड़ी विशेषता है, पूरे अरब की एक विशेषता है। वहाँ स्थिति यह है, जितने बड़े बड़े कबीले हैं वो सब व्यापारी हैं। तो जिस शहर का कबीला बहुत बड़ा व्यापारी होता है तो वो ही वहाँ का प्रमुख भी होता है। यानी कि जो जितना बड़ा व्यापार, तो वो वहाँ का व्यापारी राजा भी है और धार्मिक नेता भी है। चूंकि अरबी लोग बहुत ही धार्मिक थे इस्लाम से पहले भी, तो जो जितना बड़ा वहाँ का पंडित है उतना बड़ा वहाँ का व्यापार है और व्यापार के साथ वो धार्मिक नेता भी है। तो इस प्रकार खतीजा से मिलने के बाद मोहम्मद साहब जो हैं, क्योंकि पैसा बहुत हो गया, व्यापार तगड़ा हो गया, तो ये वहाँ के नेता बन गए। 25 साल के मोहम्मद थे और खतीजा थी 40 साल की और बहुत ही एकदम बोल्ड लेडी थी। 40 साल की औरत से मोहम्मद साहब के अनेक बालक हुए, जिसमें 4 लड़के और 2 बेटी। चारों को चारों लड़के आगे चल के मर जाते हैं, उनकी कम आयु थी। कोई हिस्ट्री में उनका ज़्यादा वो नहीं है। जो 2 लड़की हैं उनके बच्चे जो हैं उनमें हिस्ट्री में उनका नाम है। तो ये लोग ध्यान करते थे। एक बार ध्यान करते करते जब मोहम्मद, ये 15 साल बड़े थे, छोटे थे खतीजा से, ये शादी बहुत कामयाब रही और इस कामयाब शादी में मोहम्मद ने खतीजा के प्रभाव से ही, अब जब ये, क्योंकि ये प्रमुख तो थे नहीं मक्का के प्रमुख और लोग थे जो यात्रियों के भोजन और पानी की व्यवस्था करते थे। यहीं से सपना देखा मोहम्मद ने पैगंबर बनने का। और चूंकि ईसाइयत अरब में धीरे धीरे पैर पसार रही थी, तो ईसाइयत और मुस्लिम है, इस्लाम और ईसाइयत दोनों बिल्कुल एक थैली के चट्टे बट्टे में, ज़्यादा फर्क नहीं है। जो उनके दूत हैं वही इनके भी दूत हैं। इनको अरबी में कहते हैं, वहाँ वो उसको इंग्लिश में कहते हैं दोनों एक।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक थोड़ा बेस दे रहा हूं मोहम्मद का। और मैंने जैसे कि अभी कहा कि ये आज का जो मेरा ये चैप्टर है, इस्लाम कोई मजहब नहीं है। पूरी दुनिया के बाजार पर और मानवों पर किस प्रकार से अपने एजेंडे को चलाना, यही मोहम्मद का सपना था। और आप देखेंगे कि पूरी तरह से इकोनॉमी आज तेल पर निर्भर है पूरे विश्व की। अगर इकोनॉमी तेल से हट जाती है तो इस्लाम एकदम नष्ट, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं उसका। भगवान की ऐसी कृपा है कि पूरे विश्व में इस्कॉन के स्तर से मंदिरों का निर्माण हो रहा है और सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं, स्टेब्लिश हो रहे हैं। चूंकि ये एक पूरा का पूरा एक राजनीतिक फंडा है, एक व्यापार का फंडा है, ये कोई मजहब नहीं है। किस तरह से जैविक नियमों की धज्जी उड़ा करके कुरान को प्रस्तुत किया है, कुरान कितनी घातक है आप ये देखिए कि वेश्यावृत्ति को इस मोहम्मद ने किस प्रकार से परोसा। मैं 2-3-4 बातें कहूंगा आज। कुरान में लिखा है, यदि तुम अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं हो तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम किसी भी वेश्या को, किसी भी औरत को एक रात के लिए उससे निकाह करके, उससे भोग इत्यादि करके उसे छोड़ सकते हो। तो वेश्यावृत्ति पर किस प्रकार से इन्होंने मजहब का मोहर लगाया, ये मोहम्मद का इस्लाम है। दूसरा, किस तरह से बड़े बड़े बूढ़े लोग छोटी छोटी बहन बेटियों बहुओं का हलाला करके तलाक के बाद उनसे भोग कर लेते हैं। ये कितनी भयानक कुप्रथा है इस्लाम की। इससे बुरी प्रथा नहीं हो सकती। किसी बेटे ने अपनी बहू को तलाक दिया और ससुर उससे हलाला कर लेता है, फिर वो उसकी माँ बन गई, उसके बाद फिर उसकी पत्नी बन गई। कितना भीवस्त है ये। कुरान के नाम से लगभग 150 करोड़ मुसलमान हैं इस समय विश्व में, 150 करोड़ मुसलमान। इस 150 करोड़ मुसलमान को किस प्रकार से सनातन में लाएं, इसी का प्रयास सारे अच्छे लोग कर रहे हैं आज। चूंकि ये एक व्यापारी संगठन है इस्लाम, ये एक राजनीतिक संगठन है इस्लाम, और ये झूठा पैगंबरवाद क्या है। देखिए, हमारे यहां है बहुदेववाद और ईसाइयों में है एक देववाद। बहुदेववाद में सत्ताएं जो हैं वो एकदम से सब और बटी रहती, शक्ति सब जगह रहती है बहुदेववाद में। लेकिन एक देववाद में शक्ति केवल उस लीडर पर रहती है जो उसका पैगंबर होता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है 7.5 अरब मनुष्यों के लिए। आप नहीं समझे? पैगंबरवाद जो है मोहम्मद का, उसमें क्या है, मोहम्मद ने देखा जो इकोनॉमी जिसके पास रहती है वो पूरे मक्का का लीडर होता है। तो खतीजा के कारण इकोनॉमी मोहम्मद के पास पहुंच गई। अब मोहम्मद ने देखा कि इकोनॉमी मेरे पास आ गई लेकिन मुझे कोई मान नहीं रहा है, तो उसने पैगंबरवाद शुरू किया। क्योंकि पैगंबरवाद से क्या होगा, शक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों मेरे पास आ जाएंगी। तो उसमें एक झूठा सा अल्लाह बनाया गया और उस अल्लाह का पैगंबर ये हो गए। और सारे अरब को उन्होंने किस तरह से तलवार के बल पे, युद्ध के बल पर कंट्रोल किया, क्योंकि व्यापार इनके पास था। और उसके बाद झूठा झूठा इन्होंने नियम लाद करके उस
भोली भाली अरबियन जनता को अपने अंडर में कर लिया। और यही स्थिति पूरे विश्व में आज तक इनकी चल रही है। आप देखिए सारे मुसलमानों का सिंडिकेट कितना जबरदस्त है व्यापार का। अगर एक सब्जी वाला कोई मुसलमान होता है तो वो इतना मीठा बोलेगा कि सारे हिंदू भी उससे सब्जी लेते हैं। अगर कोई कोयले की टाले तो मुसलमान से लेंगे, लकड़ी की टाले मुसलमान से लेंगे, कपड़े की दुकान है अगर किसी की तो सारे लोग उस मुसलमान कपड़े वाले से लेंगे। आज तक इनका जो टेंडेंसी है, पूरे मोहम्मद साहब की जो टेंडेंसी थी वही आज वर्तमान में भी हर मुस्लिम की है। ये व्यापार के नाते पूरे विश्व में छाते चले जाते हैं, व्यापार के नाते। और व्यापार भी बड़ा नहीं करते, छोटे छोटे व्यापार करते हैं, एकदम छोटे छोटे। और छोटे छोटे व्यापार से एकदम बड़े हो जाते हैं और पीछे से कुरान को परोसते हैं। मोहम्मद ने भी यही किया, आज तक इनकी यही स्थिति है। ये छोटे छोटे, देखिए इन्होंने नाइयों का व्यापार ले लिया, कुम्हारों का व्यापार ले लिया, धोबियों का व्यापार ले लिया, इन्होंने चमारों का व्यापार ले लिया। सबके व्यापार, छोटे छोटे व्यापार लेते हैं। जब मोहम्मद ने पैगंबर बाद का एक षड्यंत्र रचा तो वहाँ के अरब के जो पुराने लोग थे, जो इनके ताऊ इत्यादि थे और जो इनके और कजिन थे, उन सब ने इनकी निंदा किया। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो आप? मगर खतीजा ने इनका साथ दिया, क्योंकि ये बोलने में कुशल थे और प्रत्यक्ष कोई लड़ाई इन्होंने कभी नहीं लड़ी, कभी इन्होंने कोई तलवार नहीं उठाया, क्योंकि ये व्यापारी थे। आप आज भी देखेंगे मोहम्मद के प्रभाव के लोग कि कोई डायरेक्ट एकदम तलवार, जो भी मुल्ला मौलवी होगा डायरेक्ट तलवार नहीं उठाते। वो मधुर वाणी बोलते हैं, मीठे रहते हैं और पीछे से लोग काम करते हैं। आज भी उनका यही स्थिति है। भारत के लोगों को समझना होगा कि ये एक राजनीतिक और ये व्यापारिक संगठन है, ये कोई मजहब नहीं है। इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक व्यापारिक संस्था है, ये एक राजनीतिक संस्था है। क्योंकि अरब में उस समय वो लोग सभी लोग व्यापार करते थे और सूखा क्षेत्र दूर तक व्यापार करते थे। तो उस समय की जो उनकी स्थिति थी, व्यापारिक व्यक्ति जो होता था नगर का, वही वहां का आध्यात्मिक नेता भी होता था। और सब लोग बड़े शांत, क्योंकि व्यापारी कभी झगड़ा नहीं करता, व्यापारी कभी झगड़ा नहीं करता, व्यापारी केवल व्यापार करता है और बड़े शांत प्रिय रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सेकुलर कह सकते हैं कि वो सबको, क्योंकि उनको धंधा करना होता है। इस प्रकार से खतीजा ने मोहम्मद को एक ऐसा व्यापार सिखाया कि हमें सबके लिए काम करना है मोहम्मद। और वहीं से उसने ये सोचा कि अब मुझे नया मजहब चलाना चाहिए, नया एक पंथ चलाना चाहिए, क्योंकि ये अरब के लोग मुझे नहीं मान रहे हैं। आप एक बात देखेंगे, अगर मैं अभी आपसे ये कहने लगूं कि मुझे भगवान एक विशेष संदेश रात को देवदूत आके देते हैं, और देखो आज का संदेश ये, कल का संदेश ये है, और मेरे पास पैसे की पावर हो, तो बिंदा लोग मेरी बात मानने लगेंगे। वर्तमान में आप देखेंगी जिन साधु समाज के पास बहुत पैसा है, उनकी सेकुलर कथाएं कितनी जबरदस्त चल रही हैं, हाँ या ना? देखो जितने भी सेकुलर कथाकार हैं, जितने भी सेकुलर बड़े बड़े डेरे वाले हैं, बड़े बड़े मठ वाले हैं, बड़े बड़े मूवमेंट वाले, जिनके पास पैसा है के सब, और आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े साधु हैं, सबके अपने बिजनेस हैं। और ऐसे वैसे बिजनेस नहीं है, तगड़े बिजनेस है। आप यहाँ अभी वर्तमान में देख लो, रामदेव का कितना बड़ा बिजनेस है। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को रामदेव ने पीछे कर रखा है। अब रामदेव कल को ये कहने लगे मुझे, क्योंकि अब भारत में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उसने प्रयास तो किया ही ना, एक फिल्म बना के, एक सीरियल बना के उसने प्रयास तो किया ना कि मैं विशेष हूं। हालांकि वो चल नहीं पाया, लेकिन यही कंडीशन आज भी है। जिस साधु के पास बहुत पैसा है या जिस व्यक्ति के पास पैसा है, वो सोचता कि यार चलो इस काम में हाथ आजमाया जाए।
देखो, विनोद अग्रवाल से लेके बड़े बड़े एक हमारे अनेक ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अच्छी अच्छी गाने बजाने वाली थी और उनको वो बहुत बड़ी ट्रेडर्स बन गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप में से कोई आध्यात्मिक नेता बन सकता है अगर आपके पास पैसा है। आप कह सकते हैं कि मुझे भगवान ने ऐसे से दूतों ने कुछ दिया है। मैं किसी साधु का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि इन साधुओं ने पैसे के बल पर क्या क्या किया है और आज भी सब चल रहा है। तो वैसे ही खतीजा जब मोहम्मद से विवाह हुआ, उस पैसे के बल पर उन्होंने व्यापार पे कब्जा किया और फिर उसके बाद उन्होंने इस अध्यात्म में अपना हाथ आजमाया और व्यापार और अध्यात्म दोनों का समन्वय करके उन्होंने एक इस्लाम धर्म बनाया, इस्लाम मजहब बनाया। और वो सारी चीजें उसमें सबसे ज्यादा उसमें क्या चीज थी? कुछ भी खाओ पियो और कैसे रहो, बस मैं उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह ने कुछ दिया है। और आज तक इस शैतानी मजहब में कम से कम 150 करोड़ आदमी लपेटे में आ चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे इस लपेटे से लोग निकल रहे हैं। अब इसका मामला खत्म होता जा रहा है। बस हम सनातन धर्मियों को क्या करना है कि मोहम्मद का जो मजा लेने वाला मजहब था और हदीसें जो, जैसे कि मैंने बताया बार बार कि 6 हदीसें प्रमुख हैं और मोहम्मद की बायोग्राफी, अगर हम इसकी स्टडी अच्छे से कर लेते हैं तो इस्लाम का जो कुचर्क है, इस कुचर्क को हम धरती से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद ने सबसे पहले क्या किया पता है? उसने अरब के आसपास के सारे सेंटर जो मंदिरों के थे वो सारे सेंटर्स तोड़े। आज भी उनके व्यापारी यही काम कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं और नष्ट करते हैं सनातनियों को, क्योंकि सबसे पहले उनके शत्रु वही थे। बाकी की चीजें हम अगले सत्र में कहेंगे। जय श्री राधे।